जय हिंद बच्चों, जैसा कि हमने दो सवाल पिछले क्लास में आप लोग को दिया था फ्लावर से। दो सवाल यह था कि रात के समय में जो फूल खिलते हैं उसके रंग सफेद होते हैं और उसमें खुशबू ज्यादा होती है, उसके अपेक्षा दिन के समय में जो खिलने वाले फूल होते हैं उनके रंग जो होते हैं रंग बिरंगे होते हैं और उनमें रात वाले फूल के खिलने की अपेक्षा सुगंध जो होता है, खुशबू जो होता है वो कम होता है। आखिर क्यों? जानिए तो उसका सबसे बड़ा कारण, क्योंकि दिन के समय में पॉलिनेशन एक प्रोसेस होता है जिसको फूल में किए जाते हैं दूसरे कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स या किसी और के माध्यम से। उसको कराने के लिए फूल के रंग जो होते हैं कलरफुल होने बहुत आवश्यक है, ताकि वो सामने वाले कीटनाशक के कीड़े मकोड़े को इंसेक्ट्स को आकर्षित कर सके। तो इसलिए दिन में खिलने वाले जितने भी फूल होते हैं उसके रंग जो होते हैं रंग बिरंगे होते हैं, ताकि वो सामने वाले लोगों को मतलब कीड़े मकोड़े को अपने तरफ आकर्षित कर सके, पॉलिनेशन करा सके, भंवर को, कीड़े मकोड़े को, बटरफ्लाई को, जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित कर सके। इसीलिए वो उनके रंग जो होते हैं वो लाल रंग के या रंग बिरंगे होते हैं। भंवर दूर से ही देखते हैं तो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं कि चलो मैं अब उस फूल में बैठूंगा, चलो मैं उस फूल में बैठूंगा। तो ये लॉजिक होता है ताकि वो पॉलिनेशन करा सके, जो कि अभी हम लोग समझेंगे पॉलिनेशन क्या है। रात के समय में कोई लाइट नहीं होता, तो उस समय क्या होता है कि उनको जो बटरफ्लाई है, जो भी इंसेक्ट्स है, उनको रंग से मतलब नहीं होता है। वो क्या करते हैं तो वो सुगंध के माध्यम से उस फूल की तरफ आकर्षित होते हैं। तो रात के समय खिलने वाले जो फूल होते हैं वो ज्यादातर सफेद होते हैं, लेकिन उनमें सुगंध जो है वो ज्यादा होता है। तो वो उसकी सुगंध के माध्यम से उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं और फिर पॉलिनेशन प्रोसेस कराते हैं। तो यही सबसे बड़ा लॉजिक है कि पॉलिनेशन कराना, सबसे बड़ा लॉजिक है पॉलिनेशन कराना। प्रजनन कराने का पहला स्टेप जो होता है पॉलिनेशन कराना। रिप्रोडक्शन, फ्लावर के रिप्रोडक्शन का पहला स्टेप जो होता है पॉलिनेशन कराना होता है। तो ये पॉलिनेशन के प्रोसेस को फुलफिल करने के लिए यही इसमें सुगंध रात के समय वाले को ज्यादा होता है और दिन के समय खिलने वाले फूल में रंग बिरंगे पेटल्स होते हैं। यही कारण होता है इसके होने का। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि सेपल्स और पेटल्स के बारे में तो हमने बताया है, साथ ही साथ हम लोग जान लेते हैं कि एक चीज और थोड़ा सा चीज जानेंगे कि कोरोला जो हमने पढ़ा था वो बहुत सारे संगठित पेटल्स, बहुत सारे पेटल्स जो मिलते हैं तो कोरोला का निर्माण होता है और उसमें से एक को निकालते हैं तो वो पेटल्स कहलाता है। ये बात ध्यान रहे। और सेपल्स उसी प्रकार से बहुत सारे सेपल्स को मिलाते हैं तो कैलिक्स का निर्माण होता है और एक पार्ट उसका निकालते हैं उसको हम लोग सेपल कहते हैं। ये हरे रंग का होता है और ये रंग बिरंगा होता है। क्लियर? उसके आंसर में जवाब। अब हम लोग कुछ इसके अलग पार्ट में आते हैं। ये बात कर रहे हैं हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर की। किसकी बात कर रहे हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर। कैसा फ्लावर? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कि वैसा फ्लावर जिसमें दोनों मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट है, वैसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट मौजूद हो उसको हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। अब यहाँ इसमें हिबिस्कस, मस्टर्ड बहुत सारा एग्जांपल है, तो हम लोग एक कॉमन एग्जांपल हिबिस्कस का या किसी का भी जिसको हम लोग उरुल का फूल कहते हैं या फिर उरुल के फूल में भी हम लोग देखेंगे इसमें वो सारा कुछ इसमें मिलता है। मतलब दोनों, बाई मतलब दो, सेक्सुअल मतलब सेक्स पार्ट, तो मेल और फीमेल दोनों पार्ट मौजूद हो एक ही फ्लावर में उसको हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। चलिए अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज जान लेते हैं। जो बीच वाला पार्ट होता है, सबसे लंबा पार्ट होता है, उसको हम लोग कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या कहते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं, जो बीच वाला पार्ट होता है। और वो बीच वाले के पार्ट के अगल बगल बहुत सारे 3, 4, 5 या बहुत सारे मात्रा में जो छोटे, उससे छोटे साइज में जो मौजूद होते हैं उसको हम लोग मेल पार्ट कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसका नाम होता है स्टेमेन और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम होता है पिस्टिल या कार्पेल। दो नाम है, पिस्टिल या कार्पेल, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम है स्टेम। चलिए अब इन दोनों में इसके तीन कुछ पार्ट और आते हैं। क्या आता है उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम लोग फीमेल पार्ट के बारे में वहां पे लिखा है। फीमेल पार्ट का नाम होता है पिस्टिल या कार्पेल। तो इसमें 3 सवाल पूछते हैं जो कि आगे आएगा। पहला, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? दूसरा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? और तीसरा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल क्या है? इसी 3 सवाल को ऑब्जेक्टिव में मेल में पूछा जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है और मेल रिप्रोडक्टिव सेल क्या है, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे अभी थोड़े। फीमेल पार्ट में आते हैं। सबसे पहला पार्ट जो हमने बताया पिस्टिल। पिस्टिल जो होता है, पिस्टिल और कार्पेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम है।
इसका पहला पार्ट को हम लोग स्टिग्मा कहते हैं। अब ये कहां पे स्टिग्मा है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के सबसे टॉप पार्ट को हम लोग स्टिग्मा कहते हैं, सबसे टॉप पार्ट को हम लोग स्टिग्मा कहते हैं, ठीक है। और उसके बीच वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं स्टाइल। ये जो इतना पार्ट है ये स्टाइल हो जाता है, ये पूरा पार्ट जो होता है स्टाइल होता है, STYL स्टाइल। और सबसे निचली भाग जो होता है इसको हम लोग कहते हैं ओवेरी। क्या कहते हैं? ओवेरी, ओवेरी। तो ये फीमेल पार्ट का तीन पार्ट है। फीमेल पार्ट का नाम पिस्टिल या कार्प। इसका पहला पार्ट होता है स्टिग्मा, जो कि सबसे टॉप में होता है, टिप पे होता है, उसको हम लोग स्टिग्मा कहते हैं। दूसरा स्टाइल, जो स्टिग्मा के बाद का सरफेस होता है, पाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग स्टाइल कहते हैं। और ओवेरी जो उसका तीसरा पार्ट होता है, सबसे नीचे वाला पार्ट, उसको हम लोग ओवेरी का नाम देते हैं। अब इसी के अंदर एक अलग से पार्ट का मौजूद है ओवेरी के अंदर, जो पाया था ओव्यूल। क्या पाया था? ओव्यूल। तो ये एक्स्ट्रा पार्ट हो गया, जिसके बारे में हम लोग आगे फिर पढ़ाएंगे। तो ध्यान रहे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पहला स्टिग्मा, फिर स्टाइल, उसके बाद नीचे ओवेरी। अब यहाँ पे दो महत्वपूर्ण बातें हैं कि हमने बताया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो है, उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स भी होगा। तो आप हम लोग जान लेते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कहलाएगा पिस्टिल या कार्प, जो कि मैंने वहां भी लिख दिया है, जिसको हम लोग लिख देते हैं F फीमेल रिप्रोडक्टिव और P से पार्ट, FRP। अब इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? तो ओवेरी जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम से जाना जाता है, और उसके अंदर जो पाया जाता है सेल्स, जिसको एक सेल्स के भी नाम से हम लोग जानते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है। कहीं कहीं पे हम लोग क्वेश्चन पूछ देता है कि व्हाट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, व्हाट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और व्हाट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। तो ये हम लोग तीनों इसके बारे में जानेंगे, तो हम शॉर्ट फॉर्म में। इसी के दरमियान हम लोग दूसरे तरफ चलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। तो मेल पार्ट में हमने बताया जिसका मेल पार्ट का नाम होता है स्टेमन, जिसको हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। इसमें भी तीन पार्ट आते हैं। सबसे पहला आता है एंथर। एंथर किसे कहते हैं? तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का सबसे टॉप वाला जो पॉइंट होता है उसको हम लोग एंथर कहते हैं। तो ये जो कि टॉप पॉइंट हो गया उसको हम लोग एंथर कहते हैं, एंथर। ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का पहला पॉइंट। दूसरा होता है हमारा पॉलन ग्रेन्स। तो एंथर के अंदर जो पाया गया उसको हम लोग पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। तो ये छोटा छोटा जो डॉट होता है ये पॉलन ग्रेन्स का नाम कहलाता है। तो क्या कहेगा? ये छोटा छोटा डॉट हो गया वो पॉलन ग्रेन्स। क्या है? पॉलन ग्रेन्स। ध्यान रहे पॉलन ग्रेन्स। अब ध्यान रहे कि पॉलन ग्रेन्स एंथर में फिलामेंट क्या है, तो इस पूरे भाग को हम लोग फिलामेंट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? फिलामेंट के नाम से। तो बहुत सारे फिलामेंट पाए जाएंगे, उसके सबसे टॉप में एंथर कहलाता है, और एंथर के अंदर ही पाए जाने वाले तत्वों को हम लोग पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। एक बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें में एक और महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि हम लोग जान रहे हैं कि जो पॉलन ग्रेन्स होता है वो मैच्योर और इमैच्योर होता है। दो प्रकार का। इमैच्योर जो होता है वो नीचे होता है, और मैच्योर पॉलन ग्रेन्स जो होता है वो एक्साइटेड नेचर होता है, जिसकी चाहत होती है कि वो ऊपर आए, बाहर की दुनिया को देखे। जैसे हम लोग अगर जिस एज में एडोलेसेंस एज होता है, जो कि आगे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, एडोलेसेंस एज वैसा एज होता है जिसको तूफानी एज कहते हैं हम लोग। तो उस एज में क्या होता है? बच्चे बाहर की दुनिया देखने की चाहत रखते हैं। उसी प्रकार से जो पॉलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाते हैं वो ऊपरी सतह की तरफ चाहते हैं कि हम बाहर की दुनिया देखें, बाहर की तरफ को जाएं। तो ऊपरी सतह जाने के लिए वो हल्की नेचर होती है, लाइट वेट होता है, और ऊपर की तरफ भागता है, मतलब एंथर के एकदम नियरेस्ट पाए जाएंगे। और ये पूरे पार्ट को हम लोग फिलामेंट कहते हैं, और टॉप पार्ट जो है वो एंथर होता है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से जान लेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या हो गया। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमारा हो जाएगा स्टेमन। तो इसको हम लोग फिर से लिखेंगे एम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, MRP मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंथर जो हो जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम से एंथर को जानते हैं। और तीसरा जो पॉलन ग्रेन्स हो गया वो मेल रिप्रोडक्टिव सेल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, और मेल रिप्रोडक्टिव सेल क्या है। तो ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से एकदम पूछता है। अब हम लोग आ जाते हैं कि यहाँ पे हमने बताया कि एक्साइटेड है एंथर। तो एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स होता है वो एक्साइटेड इन नेचर होता है। तो वो एक्साइटेड इन नेचर क्यों होता है? तो यही पॉलन ग्रेन्स जो है उड़ करके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जाकर के समाता है, तो पॉलिनेशन प्रोसेस कहलाता है। तो वही पॉलिनेशन जो हमने वहां पे लिखा है कि जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से मेल रिप्रोडक्टिव सेल, जिसको हम लोग पॉलन ग्रेन्स कहते हैं,
और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि एंथर है, तो पॉलन ग्रेन्स मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथर से निकल करके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल या कार्पेल में जाए, और जाए तो उस प्रोसेस को ट्रांसफर ऑफ प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। तो अब हम लोग फिर से जान लेते हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है बच्चे। तो पॉलिनेशन का इंग्लिश में इसका डेफिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। दिस ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज नोन एज पॉलिनेशन। शॉर्ट डेफिनेशन है, इसी को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। इसमें दो पार्ट आता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। तो फिर से हम लोग जान लेते हैं हिंदी में कि पॉलिनेशन किसे कहते हैं। तो एंथर में से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जो इसका मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होता है जिसको हम लोग पॉलन ग्रेन्स कहते हैं, उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जाना, ट्रांसफर होना, इसी को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जाना ही पॉलिनेशन कहलाता है। इसे ट्रांसफर को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। ज्यादातर इसका दिक्कत ये होता है एक ही फ्लावर में, जैसे बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसी फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट है, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन सेम फ्लावर, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन सेम फ्लावर, तो सेल्फ पॉलिनेशन, और ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन अनदर फ्लावर, दूसरे फ्लावर में अगर ट्रांसफर होता है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, तो उसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो यहां तक आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगा, सारा कुछ समझा दिया। ध्यान रहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बनता है कि एमआरटी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहां है, एमआरओ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसे कहते हैं, और एमआरसी मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स किसे कहते हैं। साथ ही साथ एफआरपी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, एफआरओ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, और एफआरसी फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन यहां से पूछता है। क्लियर है? चलिए, धन्यवाद।